नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता। आप देखना शुरू कर चुके हैं माइक इंडिया। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो इन दिनों सुर्खियों में है और लोगों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन कानून की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ोरदार बहस चल रही है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार इस कानून का समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ याचिकाकर्ता इसे चुनौती दे रहे हैं। इस बहस का सबसे बड़ा सवाल है, क्या वक्फ इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है? अगर नहीं तो इस्लाम के मूल सिद्धांत क्या हैं और वक्फ इसमें कहाँ फिट बैठता है? चलिए इस मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार के तर्क की। बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दलील दी। उनका कहना था कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। मेहता जी ने साफ कहा कि जब तक ये साबित नहीं होता कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, तब तक इस पर कोई दावा नहीं ठहरता। लेकिन अगर वक्फ इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है, तो फिर सवाल उठता है, इस्लाम के मूल सिद्धांत क्या हैं? तो आपको बता दें कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकानों यानी सिद्धांतों पर टिकी हुई है। इन पर सभी मुस्लिम समुदाय, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, मौलिकी हो, साफ़ई हो, हम्बली हो या अहले हदीस हो, सब एक मत है। आइए आपको बताते हैं क्या हैं ये 5 सिद्धांत। सबसे पहले नंबर पर आता है तौहीद, यानी कि कलमा पढ़ना, अल्लाह को एक मानना और पैगंबर मोहम्मद को आखिरी नबी मानना। ये इस्लाम की नींव है, जिसके बिना ईमान पूरा नहीं होता। दूसरे नंबर पर आता है सलात, यानी कि नमाज पढ़ना। हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। यह अल्लाह के प्रति कृतज्ञता और इबादत का एक तरीका है। तीसरे नंबर पर आता है रोज़ा। रमज़ान के महीने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोज़ा रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। चौथे नंबर पर आता है ज़कात, अपनी कमाई का 2.5% गरीबों में दान करना। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इसके बराबर रकम है, तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 5वें नंबर पर आता है हज। ज़िंदगी में एक बार मक्का की यात्रा करना, बशर्ते शख्स के पास इतना पैसा हो कि वो अपना खर्चा उठा सके। दोस्तों, ये 5 सिद्धांत इस्लाम के वो आधार हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि अगर ये 5 सिद्धांत हैं, तो वक्फ कहाँ से आया? इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वक्फ एक अरबी शब्द वाकुफ़ा से निकला है, जिसका मतलब है ठहरना या रोकना। वक्फ का अर्थ है अल्लाह के नाम पर संपत्ति दान करना, जो धार्मिक और सामाजिक भलाई के लिए इस्तेमाल हो। एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो जाती है, उसे ना बेचा जा सकता है, ना गिफ्ट किया जा सकता है, ना गिरवी रखा जा सकता है और ना ही उसका स्वरूप बदला जा सकता है। वक्फ की ज़मीन पर मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह जैसी चीज़ें बनती हैं। हालांकि वक्फ इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों में शामिल नहीं है, लेकिन ये इस्लाम का अहम हिस्सा है। कुरान में इसका सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन हदीसों में वक्फ का सदका ज़रिया यानी निरंतर दान के रूप में बताया गया है। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद मदीना में मस्जिद के लिए ज़मीन दान ली थी और 600 खजूर के पेड़ों वाला एक बाग वक्फ किया था, जिसकी आमदनी से गरीबों की मदद की जाती थी। अब थोड़ा इतिहास पर नज़र डालते हैं। साल 1913 में ब्रिटिश सरकार ने वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप दिया था, जिसे मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम के तहत पारित किया गया। फिर 1954 में आज़ाद भारत में वक्फ अधिनियम आया। 1995 में इसे और मजबूत किया गया और 2013 में संशोधन के ज़रिए वक्फ बोर्ड को ज़्यादा अधिकार दिए गए। लेकिन समय के साथ वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे की शिकायतें बढ़ती गई। अब बात करते हैं मौजूदा विवाद की। 2025 में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून पेश किया, जिसमें कई बदलाव किए गए। सरकार का कहना है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का जो तर्क है वो ये है कि ये संशोधन इस्लाम की परंपरा और वक्फ की मूल भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में ये बहस जारी है कि क्या वक्फ इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी वक्फ संशोधन कानून और सुप्रीम कोर्ट की बहस की पूरी कहानी। एक तरफ सरकार का तर्क है कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता इसे इस्लाम की परंपरा से जोड़ते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक जय हिंद।